आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि आगे से आपसे मिस नहीं होगी कोई भी वीडियो, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले। बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को फाइनेंशियल्स में। और मैंने ये कुछ 3-4 लाख रुपए में सीखे थे फाइनेंशियल्स की एनालिसिस करने, और ये रियल में अमेजिंग हेल्प करती है। तो तुम यहाँ से ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर्स को ध्यान से देखना, मैं चार्ट से आपको नंबर बताऊंगा। तो नंबर सारे मैंने चार्ट्स में बना रखे हैं। मैं एक बार इसको स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प होगी, सही से देख पाओगे आप इसको। व्यू फुल स्क्रीन। अब हम देखते हैं सेल्स और एक्सपेंसेस, ये क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे। तो सेल्स लगातार आनंद राठी, जो आनंद राठी वेल्थ है उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लगातार आनंद राठी की जो यहाँ पर सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है, और जो एक्सपेंसेस है वो 50% के समथिंग है। मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो 50% प्रॉफिट डायरेक्टली आनंद राठी को होता है, जो सेल्स से आता है। सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर उसमें डायरेक्ट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार 56 करोड़ से लेकर 128 करोड़ तक आनंद राठी लेके गया है। वो भी 2022 से लेकर 2025 के बीच में डबल के समथिंग प्रॉफिट कर दिया है, और लगातार हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा है। कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हाँ मैक्सिमम ग्रोथ अप 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 साइड ही है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं अदर इनकम में, अदर इनकम यहाँ पर देखें तो जो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है वो पैसा, वहां से जो इनकम आती है वो होती है अदर इनकम। अदर इनकम भी अच्छी आनी चाहिए। तो आनंद राठी को अदर इनकम अच्छी खासी आती है। देखो कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा, बट हाँ आनंद राठी को ये वेल्थ आ रही है। और उसके बाद में अगर इंटरेस्ट देखते हैं तो कंपनी जो इंटरेस्ट, मतलब कि जो कर्जा ले रखा है कंपनी ने, उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। तो लगातार इंटरेस्ट जो पे कर रही है कंपनी वो बढ़ रहा है। तो ये तो ना के बराबर है। थोड़ा मोड़ा लोन चलता है हमेशा हर एक कंपनी में। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका, तो नेट प्रॉफिट देखो जून 2022 से लेके अब जून 2025 में लगातार कंपनी ने कहाँ ले गया प्रॉफिट। पहले जून 2022 में 40 करोड़ का था, और अब इस क्वार्टर में 94 करोड़ का है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार कंपनी को प्रॉफिट बढ़ा के ला रही है कंपनी। तो ये नंबर्स अमेजिंग है क्वार्टरली वाइज तो। और अब हम देखते हैं ईयरली वाइज पे डाटा का क्या रिलेवेंस है। तो ईयरली हम देखें तो यहाँ पर देखो सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है, कोई घट नहीं रही, लगातार बढ़ रही है। थोड़ी मोड़े नंबर्स कम हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल 980 करोड़ का था और इस क्वार्टर में है 976 करोड़ का। तो ये सेम सेम सी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे खासे हैं। देखो कहाँ से 100 करोड़ से 2019 से अब ये 420 30 करोड़ तक लेके चले गए नंबर्स को। अच्छे नंबर है। और अगर हम अदर इनकम देखें कंपनी को इस क्वार्टर में, इस साल में ट्रेलिंग 12 मंथ्स के देखते हैं तो 44 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। पिछले कोई सी साल में भी ये इनकम जनरेट नहीं हुई थी। और इंटरेस्ट देखते कंपनी जो लोन पे कर रही है वो 14 करोड़ के हैं। ये लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात नहीं है, बट हाँ इनका जो बिजनेस है वेल्थ का, उसमें ये सारी चीजें चलती है, लोन वगैरह थोड़ा मोड़ा। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी है वो लगातार बढ़ा रही है, ठीक है। लगातार आप देख सकते हो, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। और अब बैलेंस शीट पे चलते हैं हम। बैलेंस शीट पे अगर देखते हैं तो रिजर्व है कंपनी के, जो यहाँ से 110 करोड़ से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया और 632 करोड़ तक इस पैसे को बढ़ा के ले गए। तो ये अच्छी बात है, कंपनी को बिजनेस करना आता है। और अगर बोरोइंग देखें तो बोरोइंग लगातार बढ़ रही है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। बट हाँ हर एक कंपनी में ये चीजें अलग अलग देखी जाती है, बैंकिंग में अलग देखी जाती है और नॉर्मल कंपनी में अलग देखी जाती है। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में है, तो यहाँ पर लोन का कोई इतना वो बड़ा इशू नहीं है। और अगर हम इसके फिक्स एसेट देखें तो यहाँ पर देखो लगातार फिक्स एसेट को बढ़ा रहे हैं। फिक्स एसेट यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता, इनके जो मेन जो काम खोल रखा है इन्होंने उसमें फिक्स एसेट है ये। और CWIP यहाँ पर पोस्ट वर्किंग प्रोग्रेस इस क्वार्टर में यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी 2 जून 2021 में, इसलिए ये लगातार एकदम बढ़ी है यहाँ से कम होके। जो मतलब कि काम धंधा इन्होंने खोलना था, और तो यहाँ पर जो फैक्ट्री वगैरह जो भी कुछ भी होता है इनका, वो यहाँ पर इसमें CWIP में आ गया था। और अगर हम यहाँ पर देखें इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी लगातार इन्वेस्ट करती जा रही है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, उससे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और अगर हम इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हम यहाँ पर कभी भी सारे नहीं देखने चाहिए, प्रमोटर FII DI गवर्नमेंट अदर्स पीपल। यहाँ पर हमें दो ग्रुप में देखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर। स्ट्रॉन्ग प्लेयर में वो होते हैं जो पब्लिक के अलावा होते हैं, और पब्लिक के अंदर भी जो 1% होता है वो भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर में होता है। तो इसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन आपके लिए कर ली है। मैक्सिमम इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की होल्डिंग है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लगातार कंपनी में से जो अपनी होल्डिंग्स है वो कम कर रहे हैं, और जो वीक प्लेयर है वो कंपनी में अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है, बट हाँ कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो अमेजिंग है। तो वीक प्लेयर भी ऐसा कुछ वो खास रेलिवेंस करते नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग प्लेयर कभी भी उनसे होल्डिंग वापस भी ले लेंगे।
तो हाँ, नंबर्स इसके अच्छे हैं, कोई नंबर्स खराब नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपसे मिस ना हो। फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैंने 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे के सीखी है और 3 साल एक्सपीरियंस करके सीखी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो कि एक्चुअल में फंड मैनेजर्स यूज करते हैं। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये प्रॉब्लम मैंने आपकी सोल्व कर दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखी जिससे कि आपकी लर्निंग हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।